ऐसे 7 रीज़न जो ये बताते हैं कि पुरुष आजकल बहुत ज़्यादा अनफर्टाइल क्यों हो रहे हैं? क्यों वो बच्चा पैदा नहीं कर पाते? क्यों आईवीएफ की तरफ इतना रुझान बढ़ता जा रहा है? क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम कर रहे हैं जिसकी वज़ह से हमारा स्पर्म क्वालिटी, हमारा वीर्य का नाश हो रहा है या वीर्य खराब हो रहा है, ताकि आप मैरिज के बाद एटलीस्ट प्रॉब्लम्स में ना जाएँ और आपको अपने बेबी के लिए इतना तरसना ना पड़े। तो ये 7 गलतियाँ आज ही सुधार लो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। मैं डॉक्टर नेहा मेहता पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं आपको देती हूँ सेक्सुअल हेल्थ सॉल्यूशंस। तो अगर आपकी भी ये हैबिट्स हैं ना, तो कल को पछताना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम बात कर रहे थे ऐसी 7 हैबिट्स जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है पुरुषों में, वो बच्चा पैदा नहीं कर पाते, उनकी स्पर्म क्वालिटी या स्पर्म की मोटिलिटी खराब हो जाती है, उसमें वो इतना काउंट नहीं रहता। तो सबसे पहला रीज़न है, जैसे हम कहते हैं, हमारा लाइफ़स्टाइल, क्योंकि लाइफ़स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या खा रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल तो नहीं ले रहे हैं, आपका रात कितने बजे सो जाते हैं, सुबह कितने जल्दी उठते हैं, मेंटली कितना फ्री, तो लाइफ़स्टाइल कवर्स एवरीथिंग। अगर आपका लाइफ़स्टाइल सॉर्टेड नहीं है, ज़्यादा बैठते हैं, बाहर जाना नहीं हो रहा, धूप की कमी आ रही है, तो ये कुछ मेजर रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपका लाइफ़स्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो अपने लाइफ़स्टाइल को करेक्ट रखें, एक प्रॉपर रूटीन शेड्यूल बनाएँ जिसके अंदर आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो पाए, आपकी नींद भी पूरी हो पाए। दूसरा बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपको इनफर्टिलिटी हो जाती है कि आप स्ट्रेस लेवल को मैनेज नहीं करते, जो मैंने लाइफ़स्टाइल में सबसे ऊपर रखा है। अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट आपको रहती है, आप टायर्ड रहते हैं, थके हुए रहते हैं, कुछ नया करने का मन नहीं करता है, होप खो चुके हैं, कोई भी टेंशन है तो वो सर से जा नहीं रही है, रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, अपने बच्चों के लिए पेरेंटिंग में खुश नहीं हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा टाइम नहीं दे पा रहे, फ्रेंडशिप्स बहुत ज़्यादा बिल्कुल फ्लरिश नहीं है, ब्लूम नहीं है, तो ऐसे में भी आपका जो स्ट्रेस लेवल है, कई लोग कहते हैं हमें स्ट्रेस नहीं है, बट स्ट्रेस हम सबको किसी न किसी लेवल पे है, बट वो ज़्यादा है या नहीं है, वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरे नंबर पे मैं रखती हूँ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे इतना पॉल्यूशन है, स्ट्रेस लेवल इतने ज़्यादा हैं, हमारे जो स्मॉग है वो बहुत ज़्यादा है, कहीं न कहीं ये जो एनवायरनमेंट है ना जिसमें हम आज हैं, ये उतना प्योर या उतना सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए लोगों को ज़्यादा इनफर्टिलिटी इश्यूज़ हो रहे हैं। फिर हम बात करते हैं डाइट की। डाइट में आप बहुत ज़्यादा बाहर से खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली लेते हैं, बहुत आसानी से आप बाहर के फूड को स्विच कर देते हैं और घर वाला धीरे-धीरे अवॉइड कर रहे हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स उसमें नहीं हैं, ड्राई फ्रूट्स उसमें कहीं न कहीं मिस हो रहे हैं, एसेंशियल विटामिन न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो ये कहीं न कहीं घबराने वाली बात है। इसके अलावा अनहेल्दी हैबिट्स हमारी, जैसे हम स्मोकिंग की बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, हम बहुत उठते नहीं हैं, बस ड्रिंक बहुत ज़्यादा है, वेप्स आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। तो अगर आपके हैबिट्स सेडेंटरी हैं, आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स में हो, तो बॉडी का कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है और आपकी स्पर्म क्वालिटी इम्पैक्ट कर रही है। इसके अलावा आप जितना बैठ रहे हैं, चल फिर नहीं रहे, एक्सरसाइज़ को मिस कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपकी मेजर प्रॉब्लम है जो कि इश्यूज़ क्रिएट कर सकती है। साथ-साथ आजकल मैरिजेज़ भी बहुत ज़्यादा लेट हो रही हैं। आप जब रिप्रोडक्टिव फ़ेज़ में होते हैं, फ्रॉम 15 टू 25, अगर मैरिजेज़ आप 30 ऑनवर्ड्स करेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी स्पर्म क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और आप बेबी के उस फ़ेज़ में नहीं रहते कि आप मैरिजेज़ के बाद हाथों-हाथ अपनी मर्ज़ी से बेबी कंसीव कर पाएँ। इसलिए आईवीएफ की तरफ या आर्टिफ़िशियल मेथड्स की तरफ रुझान कपल्स का बढ़ रहा है, क्योंकि मैरिज की एज बहुत ज़्यादा डिले हो रही है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप कहीं न कहीं अपनी हेल्थ में, अपने स्पर्म क्वालिटी में, अपने बच्चा ना होने की वजह से परेशान हैं, तो एक प्रोफ़ेशनल कंसल्टेशन लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी तरह के सेक्सुअल इश्यूज़ को सिर्फ़ दवाइयों पे निर्भर होके नहीं छोड़ना है। ज़रूरी ये है कि आप डॉक्टर का कंसल्टेशन लें और सही प्रोडक्ट्स और सही सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। डॉक्टर्स कंसल्टेशन बुक करने के लिए www.drnehamehta.com आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। ऐसे और बहुत सारे वीडियोज़ के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें, ताकि नई-नई चीज़ें क्या हैं या क्या इश्यूज़ होते हैं, हम उसके बारे में डिटेल में बात कर पाएँ। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं।